जय श्री कृष्ण। डॉक्टर हिना विजय ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन एंड वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर, पंचतत्व एनजीओ से। तो आज हम मई से मीन राशि का प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं रमल शास्त्र की विद्या और कौड़ी के साथ और टैरोट कार्ड और मंत्र जाप के साथ। तो ये मंत्र जाप वीकली हम देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आने होते तो वो डेली टू चेंज होता रहता है, तो आपको वीकली चेंज होना है तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो आइए हम देखते हैं पहले हम मेष राशि। तो मेष राशि ये वीक के लिए आपको क्या कहती है। 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहे मेष राशियों के लिए तो रमन शास्त्र के हिसाब से हम देखें तो ये 10वां भाव जो है वो माता का भाव है और साथ में कनेक्टेड टू बिजनेस कनेक्टेड भी होता है। तो वो क्या दर्शाता है, आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो तो कुछ न कुछ आप हो सके तो वो बिजनेस आपको किस हो सके तो बिजनेस आप लेडीज़ के नाम पे कीजिए, आपकी माता के नाम पे कर सकते हो। वो कोई भी आपकी सिस्टर हो, वाइफ हो, डॉटर हो तो उसके नाम पे भी कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और आपका पितृदोष अभी ख़त्म हो गया, आपने बहुत सारी स्ट्रगल लाइफ की है जो अभी ख़त्म होने को आ रही है, वो आपको दर्शा रहा है। हो सके तो भगवान को प्रे कीजिए, हो सके तो सूर्य देव को जल तत्व का अर्घ चढ़ाइए। और उसके लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है, चंद्रमा का गायत्री मंत्र जाप करना है क्योंकि माता का स्थान आ रहा है। तो ओम क्षीर पुत्राय विघ्ने अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर। और ये वीक में जो भी आप कार्य करना चाहते हो तो उसमें आपको सक्सेसफुल मिलेगी, तो ये आपको दर्शा रही है। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या है। 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो 8वां भाव क्या दर्शाता है, कहीं पे माल मिलकर जायदाद संपत्ति और ये सारा भाव दर्शाता है। खुद के हेल्थ के बारे में भी थोड़ा कुछ होता है। किसी के 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो किसी के मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। कहीं पे आप सोच रहे हो तो ये शक है कि आपका बहुत ही अच्छा आपको वो भी दिमाग में आ रहा है मेरा रिटायरमेंट प्लान कैसा रहेगा, रिटायरमेंट कैसा रहेगा, तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। टेंशन ना लो, खा पी के जलसा करने वाले हो। और कहीं पे आप किसी को दान धर्म कर रहे हो तो सोच समझ कर करना है। कहीं पे आपका पैसा जो है कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है, वो खास ध्यान रखना है। आपकी 4 पीढ़ी खाए तब तक आपको पैसे ख़त्म नहीं होने वाले हैं, पर दादा 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 भी आप बनने वाले हो। और बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, बंगलों होगी, फैक्ट्रीज होगी। तो ये खास जना के 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो सारे बाप दादा की जायदाद मिलकर आपको मिलने वाली है, तो ये बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। उसके लिए आपको हो सके तो कौन सा मंत्र जाप करना है, ब्रह्मा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम चतुर्मुखाय विघ्ने अंशारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर। आप जो भी कार्य ये विककर करने वाले हो वो बहुत ही अच्छा रहेगा और सक्सेसफुल होगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर और कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशियों के लिए। 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो कनेक्टेड टू माता के हेल्थ के इश्यू, या तो माता के कुछ नया बिजनेस करना चाहते हो तो नया बिजनेस आप अपने मदर के नाम पे या तो हो सके तो आप अपनी वाइफ सिस्टर सबके नाम पे बिजनेस कर सकते हो। और वही बिजनेस आपका लेडीज से ही बिजनेस होना चाहिए तो उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। कहीं पे अपॉर्चुनिटी भी आ रही है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। थोड़ा ध्यान भी रखना है, 2 जन की एडवाइस लेके कोई भी नए कार्य की शुरुआत करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और हो सके तो आपको बिजनेस की लगाम, घर की लगाम अपने हाथों में रखनी है तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। 2 बच्चे, लड़का या तो लड़की, और मस्त एंजॉय करनी, छोटी सी ट्रैवलिंग भी हो सकती है।
तो ये वीक के लिए अच्छा दिखा रहा है। मंत्र जाप आपको आ रहा है शिव गायत्री मंत्र का जाप। ओम महादेवाय विघ्ने रुद्र मूर्तये धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर। 1 नंबर जो आप ये वीक में जो भी कार्य करने वाले हो उसमें आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है। आपको सक्सेसफुल मिल जाती है तो हमें ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो हमें बहुत खुशी होगी। अभी आ रही है कर्क राशि। अगेन 10वें भाव ये बार बहुत आ रहा है, तो हमें ध्यान रखना है 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो ये वीक के लिए 10वां भाव से हमने पहले भी बताया था कि 10वां भाव मातृ का कुछ दिखा रहा है। रमन शास्त्र के हिसाब से 10वां भाव जो है बिजनेस का भी नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो भी आप कर सकते हो। बिजनेस कोई वुमेंस का होना चाहिए, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। और आपको थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा कि बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके ग्रोथ होगा और अच्छे से आपको लेडीज़ की कोई हेल्प भी मिल जाएगी, उसमें आप कामयाब भी हो जाएंगे। और बाद में आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, जब तक जिएंगे तब तक पैसे आपके पास रहेंगे। तो ये अच्छा रहेगा। मंत्र जाप आपके लिए कौन सा आ रहा है? तो राधा गायत्री मंत्र का जाप आ रहा है। ओम वृष भानु जाए विघ्ने कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर। और जो भी कार्य नया करने वाले हो उसमें आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है, वो दिखा रहा है। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या करती है? ऐसे ही नीचे गिरा था। छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तो छठा भाव कौन सा है अपना? रोग, शत्रु, हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, कहीं पे कुछ दिक्कत आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये वीक के लिए। किसी को पैसे उधार पे ना दे और कोई भी किसी से भी पंगा नहीं लेना है, खास ध्यान रखना है आपको। और कहीं पे दिखा रहा है कि कहीं पे आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी हो सकते हो कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं आता है, ऐसा रख के चलना है। 2 जन की एडवाइस लेके फिर आप नए कार्य की शुरुआत कीजिए तो अच्छा रहेगा। और कभी कभी बहुत सारी नॉलेज भी है, तो आप जिसको आपकी नॉलेज की ज़रूरत नहीं उसको आप नॉलेज बांटते ही रहते हो, उसका व्यर्थ जाता है आपका। तो हो सके तो वो मत कीजिए आप। और हो सके तो कोर्ट कचहरी के मामले में हो सके तो न्याय होना जरूरी है, न्याय मिलना भी जरूरी है, खास ध्यान रखें। छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है रिलेटिव्स में, या तो कुछ भी आप समझ लो कि नहीं ये बहुत हमारे नियर बाय है, ये है, तो कोई भी कार्य नहीं करना है, खास ध्यान रखना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है और कोर्ट कचहरी के मामले भी हो सकते हैं। तो ये वीक के लिए मुलतवी रखें। आपको कौन सा मंत्र जाप करना है? सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भास्कराय विघ्नाय दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। जो भी नए कार्य की शुरुआत करने वाले हो, जो भी कार्य करने वाले हो, उसमें आप सक्सेसफुल होने वाले हो। तो ये वीक के लिए दिखा रहा है। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 10वां भाव ये बार हमने देखा काफ़ी बार आ रहा है 10वें भाव से। तो ये वीक के लिए हो सके तो थोड़ा माताओं को ध्यान रखना है कि क्यों आ रहा है, या तो नया बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी कुछ सोच रहे हो तो वो भी आ सकती है, और कुछ अपॉर्चुनिटी आ भी रही है 10वें भाव से कनेक्टेड नए बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकते हैं। ये भी के खास ध्यान रखना। और कभी कभी लगता है कि यहाँ पे पूरा जवेरी बाजार है तो मैं यहाँ पे दुकान करूँगा तो मेरी चलेगी नहीं चलेगी, चलने वाली है 100%। और आपको कोई ना कोई हेल्प भी मिल जाएगी। उसके लिए हमें कौन सा मंत्र जाप करना है? तो विष्णु गायत्री मंत्र का जाप चाहिए। उसके लिए लक्ष्मी तो प्राप्त होनी जरूरी है। तो नारायण विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करने से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, तो हम देते हैं। और माता का आशीर्वाद भी रहता है, तो उससे काफ़ी फायदा रहता है।
लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। जो ये वीक के लिए कोई नए कार्य की शुरुआत करे या तो कुछ नया सोच रहे हो, तो ये बार आपको 50-50% दिखा रहा है, तो खास ध्यान रखना है। कोई भी कार्य करे तो थोड़ा ये वीक के लिए मुलतवी रखें। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 11 भाव से कनेक्टेड हो रहा है तुला राशियों के लिए। तो तुला राशियों के लिए 11वां भाव से कहीं पे लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और कहीं पे शेयर मार्केट द्वारा भी आपको लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा है। बच्चों द्वारा या तो दामाद द्वारा, बहू द्वारा, मित्र द्वारा, बड़े भाई बहनों द्वारा भी लक्ष्मी प्राप्ति के योग दिखा रहे हैं। तो ये वीक के लिए खास ध्यान रखें, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। कहीं पे छोटी ट्रैवलिंग भी होगी। आप कंफ्यूज ज़्यादा हो रहे तो कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है, खास ध्यान रखें। और हो सके तो कोई जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको वो लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी रानी और राजा की तरह राज करने वाले। इसके लिए हमें कौन सा मंत्र जाप करना है? वरुण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम जल बिंबाय विघ्ने नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका इजिप्तमा। ये कोई भी कार्य आप करने वाले हो, जो भी नया सोच रहे हो, तो वो सोचिए और आगे बढ़िए, आपको उसमें सक्सेसफुलता मिलने वाली है। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 4 नंबर, 4 नंबर बहुत कम आते हैं। तो ये वृश्चिक राशियों के लिए 4 नंबर आया है, जो घर के लिए आया हुआ दिखा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? तो 4 नंबर जो है घर है, नए कार के बारे में सोच रहे हो, नए घर लेने के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत बड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी आपको आ रही है। नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो, नई कार लेने के बारे में सोच रहे हो, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो वो एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं पे बच्चों के लिए गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं। कहीं पे अवार्ड और सेरेमनी हो रही है, उसमें आप जा रहे हो, उसमें आपको अवार्ड भी मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा दिन, सबके साथ यही मिलजुल के बात कीजिए, तो वो भी आपको दिखा रहा है। तो 4 नंबर से कनेक्टेड हो रहा है। तो उसके लिए आपको कौन सा मंत्र जाप करना है? ये वीक के लिए पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम पृथ्वी देवी विघ्न सहस्त्र मृत्ये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 16 नंबर। ये वीक के लिए जो भी नया कार्य करने वाले से सोच रहे हो, तो ये इसमें आपको 50% सक्सेसफुल मिलेगी और 50% नहीं मिलेगी, खास ध्यान रखें। तो हो सके तो ये वीक के लिए मुलतवी रखें। अभी आ रहा है धनु राशि। सातवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। सातवां भाव है जो जाहिर जीवन में आता है, और कहीं पे हमें लगता है तो ये भी ध्यान रखना है कि युवक युवती के शादी के योग भी बनते हैं। और कभी नया बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, मीडिया में आने में सोच रहे हो, पॉलिटिक्स में जाने के लिए सोच रहे हो, तो कुछ ना कुछ सोच रहे हो, लेकिन आपको मगज का, आपका माइंड का वर्क नहीं कर रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आप नेगेटिव जो सोच है उसको छोड़ दीजिए, और पॉजिटिव रहे तो उसमें आपको काफ़ी कामयाबी मिलेगी। कहीं पे नए बच्चों की गुड न्यूज़ मिल रही है, कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो, ये दिखा रहा है। और जो 7th नंबर है तो वो आध्यात्मिक का भी है, तो कहीं पे आपको आध्यात्मिक लेवल पे भी लेके जा सकता है, और जाहिर जीवन में भी आ सकते हो। तो उसके लिए हमें कौन सा मंत्र जाप करना है, तो वो हम देखते हैं। हनुमान जी गायत्री मंत्र का जाप। ओम अंजनी सुताय विघ्ने वायु पुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको जो भी दुविधा आने वाली है वो टल जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर। आपके हाथ में कार्य आने वाला है, जो भी कार्य करने वाले हो, आपको जैसे जॉब में है, बिजनेस में, तो कार्य हाथ में आएगा। ये एक वीक के लिए पूरी एक माला आपको ये मंत्र जाप करना है। तो अभी आ रहा है
मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशि को लिए, मकर राशियों के लिए हम देखेंगे आठवें भाव से कनेक्टेड हो, कहीं पे माल मिलकत संपत्ति धन संपत्ति कुछ न कुछ मिलने की शक्यता हो रही है, कहीं पे कुछ आपको जस भी मिल रहा है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं पे आप कहीं एग्रीमेंट में साइन बिना सोचे समझे नहीं करना है, तो आप रोड पे आ सकते हो। कहीं पे लगता है तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट भी ज़्यादा नहीं करना है, खास ध्यान रखें। और आपका पितृदोष अभी खत्म है, आपने बहुत सारी स्ट्रगल लाइफ की है, वो स्ट्रगल लाइफ को देखते हुए आपको आगे बढ़ना है और पूरी दुनिया घूमने वाले हो। आठवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है तो कहीं ना कुछ बेनिफिट दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम गिरिजाय विघ्नेशी प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। एक वीक के लिए करना है, नेक्स्ट वीक तो हम वापस मिलने वाले हैं, तभी आपको नया मिलेगा। अभी 11 नंबर आपके लिए दिखा रहा है, तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है और कुछ ना कुछ बेनिफिट दिखा रहा है। जॉब में है, जैसे युवक युवती की शादी के योग है, तो सब में अलग अलग रहता है। कहीं पे प्रमोशन मिलने की है तो वो भी मिल जाएगी। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? दसवें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कुंभ राशियों के लिए, तो 10वां भाव से अगेन 10वां भाव ये वीक हमने देखा तो सारा से ज़्यादा 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है। 10वां भाव जो मातृ का भाव है, जो संतान से कनेक्टेड हो रहा है, तो ये वीक के लिए हमें खास ध्यान रखना है। तो कहीं पे नए बिजनेस के बारे में सोचे हो, नए कुछ ना कुछ, तो हो सके तो जो भी कार्य करें सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना है। कहीं पे आपको हो सके तो हार्ट ब्रेक होने की शक्यता है, कहीं पे रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, तो उसमें आपको खास ध्यान रखना है। और युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं और कहीं पे बाईपास या तो कुछ ना कुछ सर्जरी भी आ सकती है, तो हार्ट कनेक्टेड हो रहा है, हार्ट कहीं पे ब्रेक होने की शक्यता हो रही है, तो खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए हार्ट ब्रेक ना हो, अपने आप को खुद को संभालना है। तो उसके लिए हमें कौन सा मंत्र जाप करना है? हयग्रीव गायत्री मंत्र का जाप करना है। वाणीश्वराय विघ्ने हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा और हो सके तो आपकी वाणी को संयम रखना है, हो सके तो आपको मौन व्रत धारण करना है। सामने वाली व्यक्ति कुछ भी बोले उसमें आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, तो उसमें आपका बेनिफिट दिखा रहा है। कहीं पे युवक युवती की शादी के योग भी बन रहे हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 13 नंबर। जो कोई भी कार्य ये वीक के लिए मुलतवी रखें, क्योंकि थोड़ा 50% सक्सेसफुल होंगे, 50% नहीं होंगे, इसीलिए। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? अगेन 10वां भाव से कनेक्टेड हो रहा है, तो 10वां भाव क्यों और क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। 10वें भाव से कंटिन्यू आ रहा है, तो कहीं कनेक्टेड सब माताओं के रिलेटेड हो रहा है। कहीं पे हो सके तो 10वें भाव से कनेक्टेड नया घर के बारे में सोचे हो, या तो माता के नाम पे और नया घर नया बिजनेस करने की सोचे हो, तो नया लेने वाले हो और उसके नाम से ही आप आगे बढ़ने वाले हो, तो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। कहीं वाइफ के नाम से भी हो सकते हैं, डी डॉटर सिस्टर। और कहीं पे जो आप इतने वीकों से कोई बिजनेस आपको नहीं मिल रहा था, कुछ काम हाथ में नहीं हो रहा था, तो सारा कार्य आपको माता के नाम से ही आगे बढ़ेंगे। माता का डेली आपको आशीर्वाद लेना है, आपको हेल्प भी मिल जाएगी और जब तक आप जिएंगे तब तक आपको पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी, खास ध्यान रखना है। और आपको कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम देव की नंदाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 12 नंबर, तो आपको कार्य सिद्ध होने वाला है और जो भी सोच रहे हो उसमें आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है, चाहे वो नया बिजनेस हो, युवक युवती के शादी के योग हो,
तो या तो नए घर, ऑफिस के बारे में सोचें, सब में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये वीक के लिए मंत्र जाप कीजिए तो उसमें काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर करना मत भूलिए। ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे छोटे वीडियोस जो आते हैं वो भी आप देखिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो आपको ही बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं।